नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीस सर मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवीस सर संग हिंदी सीखे में आपका स्वागत करता हूं। हम पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ शुरू कर चुके थे जिसका नाम है तत्सत। तत्सत का हम पहला भाग देख चुके थे। आज हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। यहाँ तक हम देख चुके थे। इसके बाद का हम देखना शुरू करते हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ। उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वे चालाक जीव है। उसको मुंह मार कर खा डालो तब तो वे अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात में धोखा है। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिपकर रहते हैं। वे मुंह नहीं दिखाते, वन भी शायद छिपकर रहता हो। तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहता है, ऐसी भेद की बातें उससे भी पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जाने। शेर ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही सच है। उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूँ, कोई डर न करो। कैसा सांप? क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? बड़दादा ये सुनकर भी कुछ नहीं बोले। औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबूल के कांटे ज़रूर उस वक्त तन कर कुछ उठ आए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जमाई लेकर मंतर गति से सिंह वहाँ से चला गया। भाग्य की बात की सांझ को झुटपुटा होते होते घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज। बबूल की निगाह तीखी थी। झट से बोला, दादा, ओ बड़दादा, वे जा रहे हैं सरपराज। ज्ञानी जीव है। मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है। आप पूछो तो ज़रा कि वन का ठोर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है? बड़दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचालता नहीं चाहिए। बबूल झुक्की ठहरे। बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर नहीं पड़ती। वर्ण देखिए ना, कैसा चमकता है। ये सर्प अतिशय श्याम है। इससे इतनी ही ज्ञानी होंगे, अवसर खोना नहीं चाहिए। उनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बड़दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोक कर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह सव्य कहाँ है? सांप ने साश्चर्य से कहा, किसका वास? वे कौन जंतु है? और उसका वास पाताल तक तो कहीं है ही नहीं। बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते। तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है। टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है। इससे तुमसे पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ। वहाँ ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊँ?
तुम नहीं समझोगे तुम्हारा वन, लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती। वे कोई बनावटी सतह की चीज़ है। मेरा वैसे ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वन। सांप ने कहा, वे फर्जी है। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वे कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था। अज्ञानी कोई नहीं था, पर वन का जानकार कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि 2 टांगों वाले आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है, वे बन गया है। सच में वे नहीं है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताए वन क्या है। बताए तो बताए, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये भयावना सुनते हैं, जाने वे और क्या हो। लेकिन बड़दादा की ये वहाँ विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के ना होने का फैसला पास हो गया। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारे को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। बड़दादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भम नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। ये कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भरकर लाते हो। डरो मत। अब ये बताओ कि वे वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो। बताओ वे कहाँ है? आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीची कर ली और कहा, यह वन ही तो है जहाँ हम सब हैं। उनका इतना कहना था कि ची की सवाल पर सवाल होने लगे। वन यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वे है। वन फिर हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो, धोखेबाज, स्वार्थी, खत्म करो इनको। आदमी ये देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है? उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ है वही तो वन है।
बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत। वह सेमर है, वह सीरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी छाँ में हो वे हमारे बड़दादा हैं। तब तुम्हारा वन कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम सबको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, ये सब कुछ ही वन है। इस पर गुस्से से भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब आदमी क्या कहे? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली अब तक प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है? देखते नहीं कि इनसे पाला पड़ा है? दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, तो क्यों मारोगे? सदा कौन जिया है? इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखो? ये कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वे हो। इस पर फिर गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं वन हूँ? तब बबूल कौन है? झूठ! क्या मैं ये मानूं कि मैं बास नहीं हूँ, वन हूँ? मेरा रोम रोम कहता है मैं बास हूँ, और घास और मैं घास, और मैं शेर और मैं सांप। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारों आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़दादा ने ना हो तो आदमियों का काम वहाँ तमाम था। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वे कोई सुन नहीं सका। बातचीत में बात पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वे दोनों दो नए नए पत्तियों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। वन के प्राणी ये सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में न आ रहा था। देखते देखते पत्तियों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा। जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में ललिमा व्याप गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक के से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। वे आदमी अब नीचे उतर आया था और वनचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योग मगन हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे मानो उन्हें अपने चर्म शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, वे है। कहकर वे चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वे है, वे है। कहाँ है, कहाँ है? सब कहीं है, सब कहीं है।
और हम नहीं वे है। जैनेन्द्र की कहानियाँ, तीसरे भाग से। इसका शब्दार्थ और स्वाध्याय पूर्ण तरह से आपको लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे लिख लीजिए। धन्यवाद।